नमस्कार। आप देख रहे हैं देश और राजनीति की सबसे बड़ी खबरों का विशेष बुलेटिन। देश की राजनीति में पश्चिम बंगाल इस समय सबसे बड़े सियासी भूचाल का केंद्र बना हुआ है। तृणमूल कांग्रेस के भीतर चल रही अंदरूनी लड़ाई अब खुलकर सड़क पर आ गई है। एक तरफ पार्टी के बड़े नेता आमने सामने हैं, तो दूसरी तरफ सांसदों की बगावत ने ममता बनर्जी की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी हैं। पश्चिम बंगाल की सियासत में इन दिनों ऐसा घमासान मचा हुआ है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के बीच शुरू हुई तनातनी अब पार्टी के भीतर गहरे संकट की तस्वीर पेश कर रही है। हैरानी की बात यह है कि जो कल्याण बनर्जी एक दिन पहले तक अभिषेक बनर्जी के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोले हुए थे, वही अब उन्हें अपना बेटा बता रहे हैं। दरअसल कुछ समय पहले कल्याण बनर्जी ने बेहद सख्त तेवर दिखाते हुए कहा था कि ममता बनर्जी को फैसला करना होगा कि पार्टी में या तो वह रहेंगे या फिर अभिषेक बनर्जी। इस बयान ने तृणमूल कांग्रेस के भीतर खलबली मचा दी थी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई थी कि पार्टी के दो बड़े नेताओं के बीच टकराव अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। कल्याण बनर्जी की नाराजगी की वजह एक कानूनी मामला बताया गया। फर्जी हस्ताक्षर विवाद में पहले वह अभिषेक बनर्जी के वकील थे, लेकिन बाद में अभिषेक ने अपना वकील बदल लिया। इसी बात को लेकर कल्याण बनर्जी खुद को अपमानित महसूस कर रहे थे। उन्होंने सार्वजनिक रूप से यहां तक कह दिया कि अभिषेक बनर्जी को वरिष्ठ नेताओं का सम्मान करना नहीं आता और उनका अहंकार पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है। इन आरोपों के बाद अभिषेक बनर्जी की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने बेहद संयमित अंदाज में कहा कि कल्याण बनर्जी उनसे उम्र और अनुभव दोनों में बड़े हैं। उन्होंने उन्हें बचपन से देखा है और इसीलिए वह उनके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। अभिषेक के इस नरम रुख ने राजनीतिक विश्लेषकों को भी चौंका दिया। इसके कुछ ही घंटों बाद अचानक कल्याण बनर्जी के सुर बदल गए। उन्होंने कहा कि अभिषेक बनर्जी उनके बेटे जैसे हैं। एक पिता का कर्तव्य होता है कि वह अपने बेटे की गलतियों को माफ करे। इस बयान ने सभी को हैरान कर दिया, क्योंकि एक दिन पहले तक जो नेता पार्टी नेतृत्व को अल्टीमेटम दे रहा था, वही अब रिश्तों और भावनाओं की बात कर रहा था। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बीच तृणमूल कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ती नजर आईं। पार्टी के भीतर बगावत की खबरें लगातार सामने आने लगी। उन्होंने कहा कि कुछ नेता अपने क्षेत्र के विकास का बहाना बनाकर पार्टी छोड़ रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि उनमें से कई अपने ही क्षेत्र में जनता के बीच जाने की स्थिति में नहीं है। कल्याण बनर्जी ने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है और विपक्षी दलों को लगातार परेशान किया जा रहा है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और प्रशासनिक तंत्र पर भी गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि जिस तरह की परिस्थितियों का सामना तृणमूल कांग्रेस कर रही है, वैसी स्थिति का सामना राज्य में पहले किसी विपक्षी दल ने नहीं किया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के साथ संभावित विलय की अटकलों को भी पूरी तरह खारिज कर दिया। सूत्रों के अनुसार दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। इसी बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा हुई और तृणमूल कांग्रेस से अलग होने का फैसला आकार लेता दिखाई दिया। इस बगावत का नेतृत्व वरिष्ठ सांसद काकोली घोष दस्तीदार के हाथों में बताया जा रहा है। वहीं बर्दवान पूर्व से सांसद शर्मिला सरकार ने भी खुलकर इस पूरे घटनाक्रम की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि वह और उनके साथ कई सांसद अलग समूह बनाना चाहते हैं ताकि पश्चिम बंगाल के विकास के लिए बेहतर तरीके से काम किया जा सके। शर्मिला सरकार ने कहा कि उन्होंने हमेशा ममता बनर्जी का सम्मान किया है, लेकिन पार्टी के भीतर रहते हुए वह अपने क्षेत्र के लिए अपेक्षित काम नहीं कर पा रही थी। उनका मानना है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ जुड़कर पश्चिम बंगाल के विकास को नई दिशा दी जा सकती है। उन्होंने यह भी बताया कि अलग समूह बनाने के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष को औपचारिक पत्र सौंप दिया गया है। फिलहाल काकोली घोष दस्तीदार इस नए समूह का नेतृत्व कर रही हैं और आगे की रणनीति उन्हीं के मार्गदर्शन में तय की जाएगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह घटनाक्रम ममता बनर्जी के लिए अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक संकट साबित हो सकता है। एक और पार्टी के भीतर वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी खुलकर सामने आ रही है, तो दूसरी ओर सांसदों का बड़ा वर्ग भी नेतृत्व से दूरी बनाता है दिखाई दे रहा है।